भारत के एलिट क्लास पे भी मैं आपको आज एक न्यूज देता हूं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के बयान से। चंद्रचूड़ जी ने तो सीधा बयान दिया, पर उसके पीछे की मानसिकता आपको समझनी पड़ेगी। कोविड का काल जब था, तब जो लोग आयुर्वेद से इलाज कर रहे थे, बाबा रामदेव का आयुर्वेद पे इलाज था, मोदी सरकार का मंत्री हर्षवर्धन उनके विरोध में उतर आया था। आपको ध्यान होगा, आयुर्वेद पर पूरी दुनिया और यहाँ भारत सरकार ने उसको मानने से मना कर दिया था, रामदेव जी के रिसर्च को, और सबको वैक्सीन ठुकवाते रहे। आज चंद्रचूड़ जी ने एक बड़ा खुलासा किया, हालांकि अपने हित के लिए किया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का भी एलिट क्लास कोरोना में टीका नहीं ले रहा था। टीका लेने के नाटक जरूर किए गए थे पहले टीका का, वो पानी दिया गया क्या, दूसरे टीका का कोई सबूत नहीं है। अब चंद्रचूड़ जी क्या कह रहे हैं, आज कोर्ट के प्रीमाइसेस में आयुष सेंटर का उद्घाटन हुआ, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें कोविड हुआ था, बहुत सीरियस कोविड था, और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनको फोन किया और उनकी बात एक वैद्य से कराई। टीका नहीं, एलोपैथिक इलाज नहीं, एक वैद्य से कराई और वैद्य की दवा भेजी। भारत के मुख्य न्यायाधीश राजधानी दिल्ली में आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे और उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री, उनका भी धन्यवाद किया। उन्होंने जो कहा, ध्यान दीजिए, जब से कोविड की दस्तक हुई तब से मैं आयुष के साथ जुड़ा हूं, आयुष के साथ जुड़ा हूं। मुझ पर कोविड का बहुत बुरा असर हुआ था और प्रधानमंत्री ने मुझसे बात की और कहा, मुझे पता है आप कोविड का शिकार हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक होगा। मुझे एहसास है आपकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन हम कुछ करेंगे। एक वैद्य हैं जो आयुष में सचिव हैं, आपकी बातचीत की व्यवस्था करता हूं, आपको दवाई भेजेंगे। कोई एलोपैथिक नहीं, कोई टीका नहीं। ध्यान दीजिए, चंद्रचूड़ जी ने कहा, जब मैं कोविड से बीमार था तब आयुष की दवाएं ली, आयुर्वेदिक। दूसरी और तीसरी बार भी जब मुझे कोविड हुआ तब भी मैंने आयुष की आयुर्वेदिक दवाएं ली, एलोपैथिक दवाएं बिल्कुल भी नहीं ली। प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद तो आयुर्वेद से ठीक हो रहे थे और भारत को टीका दे दिया। आपको एक दो रिपोर्ट दिखाता हूं कि देखिए वो क्या कह रहे हैं। जब से कोविड की दस्तक हुई तब से मैं आयुष के साथ जुड़ा हूं, मुझ पर कोविड का बहुत बुरा असर हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा, जब मैं कोविड से बीमार था तब से आयुष की दवाएं ली। दूसरी और तीसरी बार भी जब मुझे कोविड हुआ, 3 अटैक हुए उन पर, तब मैंने एलोपैथिक दवाएं बिल्कुल भी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, उसके परिवार और 2000 से ज्यादा स्टाफ के सदस्यों की मुझे चिंता थी, क्योंकि उन्हें न्यायाधीश की तरह सुविधाएं नहीं मिलती। वे चाहता हूं वे समग्र पैटर्न से जीवन गुजारें, आयुर्वेद से जीवन गुजारें। बड़े एलिट भारत के तो आयुर्वेद से जीवन गुजारें और भारत की आम जनता टीका ठुकवाए। अब आयुर्वेद पे जो इतना बड़ा कोविड हुआ और भारत में उस अनुपात में मृत्यु नहीं हुई, कॉमन मृत्यु 3-3.5 लाख हुई है, जो फ्लू में हर साल, हर फ्लू में उससे ज्यादा एक्सीडेंट में होता है। तो दुनिया को लगा कि क्या वजह है, तो आयुर्वेद ने क्या काम किया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भारत के आयुर्वेद पे भी कब्जा करने की लड़ाई शुरू हुई, और जो कोविड का असर हुआ, क्या क्या हुआ वैक्सीनेशन का, ये मैं आपको कुछ खबर दिखा देता हूं। पहले, दुनिया में सब जगह कोविड वैक्सीन लेने वालों में बढ़ रहे न्यूरोलॉजिकल और हृदय संबंधी जोखिम, 9.90 करोड़ लोगों पर अध्ययन। लेकिन भारत का भी एलिट क्लास आयुर्वेद ले रहा था। प्रधानमंत्री मोदी आयुर्वेद की सलाह और दवा भेज रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा 3 बार कोविड अटैक हुआ, 1 बार भी एलोपैथिक नहीं ली। अब आप देखिए, अभी एक मीटिंग हुई, ये मीटिंग देखिए WHO के हेड और भारत के विदेश मंत्री के बीच है। वेरी गुड डिस्कशन विद इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर अबाउट द WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद। जब यहाँ के लोग नहीं मरे तो आश्चर्य हुआ, तो फिर भारत के फिर वही गुजरात में जामनगर में आयुर्वेद पे कब्जा करने के लिए WHO ने दुनिया का एक सेंटर खोला आयुर्वेद पे कब्जा करने के लिए, और उसमें सहभागिता हमारी सरकार की है, और इसको ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के रूप में इसको प्रमोट किया गया। कल को इस पे भी WHO का कब्जा हो जाएगा। WHO एक मानव विरोधी संस्था है,
देखिए इसमें एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन गोइंग पेंडेमिक एकॉर्ड नेगोशिएशन। आगे जो पेंडेमिक होना है, क्या होना है, अब क्या पता आयुर्वेद आपको फिर उसी समय गायब हो, क्या हो। पूरी बैठक भी हो गई। यानी मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि भारत का एलिट क्लास तो आयुर्वेद से बच रहा था और भारत के लोग, आम लोगों को टीका ठुकवाया जा रहा था। पूरे टीका का ये दुनिया में, न्यूजीलैंड में ग्लोबल वैक्सीन डेटा नेटवर्क के शोधकर्ता ने 8 देशों में कोविड का टीका लेने वाले 9 करोड़ 90 लाख लोगों पर कोविड वैक्सीन के असर का अध्ययन किया। दावा है कि न्यूरोलॉजिकल, रक्त व हृदय संबंधी विकारों में वृद्धि देखी गई, मामूली वृद्धि देखी गई। जिन लोगों को mRNA अमेरिकन वैक्सीन टीके दिए गए, और भारत में बिल गेट्स का जो हमारी जो कोविड टीका का विकास हुआ है वो बिल गेट्स के फंड से हुआ है और वही अमेरिकन तकनीक है। तो ये आपको दुनिया में हो रहा है, दुनिया का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखें तो आपकी मर्जी। लेकिन ये कहना मेरा है कि भारत का एलिट भी आयुर्वेद से ही बच रहा था, हमको और आपको टीके ठुकवाए जा रहे थे। ये बहुत बड़ा समाज के एलिट और आम लोगों के बीच का अंतर है, जिसको समझिए।